मैंने बहुत से इदारों में देखा है, बहुत से मदरसों में देखा है कि वो ख़ास ख़ास बातें ज़रूर करते हैं, उसके लिए बड़ी बड़ी तफसीर अहादीस उनके हवाले देते हैं, देने चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे पहले छोटी छोटी बातें, आम रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो बातें हैं, इन पे तवज्जो देनी चाहिए, इनका बार बार जिक्र करना चाहिए, बार बार हर बार, क्योंकि ये ज़िंदगी में ज़्यादा काम आती हैं। इनके बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए जो रोज़ाना लोगों के रवैयों को, लोगों के मेल जोल में, लोगों के अंदाज़े नशिस्त व बर्खास्त में, गुफ्तगू में, घर वालों के साथ ताल्लुकात रखने में, मुआशरे में और लोगों से तहजीब व तमद्दुन के हवाले से, किसी तरह से भी, हर तरह से ये सब के काम आती हैं। इन बातों को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए और इन पे बार बार बात करनी चाहिए। लेकिन अफसोस के बस वो रवायती एक तरीका बन गया कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी हैं और किसी के पल्ले पड़े ना पड़े, और दोबारा हमने मुड़ के पूछना भी नहीं है और ताकीद भी नहीं करनी और कहना भी नहीं है, और अगर किसी ने कर लिया तो उसकी तारीफ भी नहीं करनी। गोया कि हर तरह से हमने वो सिलसिला और निज़ाम एक बंद करके रख देना है जो सिर्फ किताबों तक महदूद हो जाता है। आप जिंदगी में छोटी छोटी बातें एक दूसरे को बताएं ताकि हमारे छोटे छोटे मामला दुरुस्त रहें। उन छोटे छोटे मामला के दुरुस्तगी के बाद आप देखिएगा कि माशरे में अमन व सुकून पैदा हो जाएगा और आपस में रवैये भी बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे। अब इबादत ही को देख लीजिए, आप लोग इबादत इस तरह से करते हैं कि वो उसमें ज़रा सा किसी का खलल बर्दाश्त नहीं करते। कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो घर में कोई मेहमान आता है तो वो उनको बस यही होता है कि उसके मुंह पे फौरन बात मार देनी है, बेनमाजी हो तुम, नमाज के टाइम आ गए हो, इस वक्त तो बेनमाजी आते हैं। भैया आपको ये कहने की क्या ज़रूरत है, उस बेचारे को या बेचारी को पता नहीं टाइम में अब मिला होगा आने का। हाँ, आप उससे ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप तशरीफ़ रखिए, मेरा वज़ू है, मैं ज़रा नमाज अदा कर लूँ, नमाज का टाइम निकला जा रहा है या नहीं भी निकला जा रहा, आपकी शदीद ख्वाहिश है कि आप इस टाइम नमाज अदा कर लें, तो आप अच्छे तरीके से उनको बिठाएं। बिठाने के बाद अपनी नमाज अदा करें और उसके बाद आप बातचीत का सिलसिला जारी रखें। इस तरह भी तो कहा जा सकता है ना, बजाय कि ये कहने के बेनमाजी आ गए हो, बेनमाजी हो, नमाज के टाइम उठ के आ गए हो। अजीब से रवैये। और बास लोग तो इस तरह के हैं कि वो ईशा की 17 रकात पढ़ने के बाद दरवाज़ा खोलते हैं। अब दरवाजे पे नोक किए जा रहे हैं, लोग मस्जिद से नमाज पढ़ के वापस आ गए हैं, लेकिन मोहतरमा 17 रकात अदा करने के बाद दरवाज़ा खोलेंगी क्योंकि उनकी इबादत में खलल पड़ा है। पता नहीं वो किस रब को राज़ी कर रही हैं, वो रब जो इंसानियत की खिदमत की तालीम दे रहा है। आपको पता है ना, अल्लाह ताला अपने मामला तो माफ़ फरमा देंगे, जो इंसानों के साथ बीती होगी वो नहीं, वो उसका कफारा आप ही ने अदा करना है। इन बातों का ख्याल रखिए। हम बाज़ औक़ात, आप भी, बहुत सारे लोग आप में से भी बाज़ औक़ात इस तरह करते हैं कि इबादत के दरमियान बोलते नहीं हैं। ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि उस वक्त दिल चाह रहा होता है कि डायरेक्ट अल्लाह ताला से रब्ता है, कनेक्शन वहीं पे जाके जुड़ा है, तब हमारे दरमियान कोई और तीसरा ना आ जाए, हम अपने दिल की बात आराम से अल्लाह ताला से कर लें, गोया कि हम खुदा के साथ हम कलाम होते हैं और वो हमारे सामने और हम उसके सामने होते हैं। ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन इस दौरान अगर कोई एमरजेंसी हो जाए तो मेरे ख्याल में वो सारा कुछ छोड़ के आप पहले उस एमरजेंसी पे गौर करें, उस बंदे को, बंदी को देखे जो तकलीफ में, अजियत में या किसी मुश्किल में है, पहले उसका मसला हल करें, उसके बाद दुआ मांग लें। हाँ, बगैर किसी वजह के बार बार तंग करना या किसी की इबादत में खलल डालना, या जो थोड़ी सी जो दुआ लोग मांगते हैं मेरी तरह कि फ़र्ज़ के बाद दुआ मांगने तो बोलना नहीं है, तो वो जो 4-5 मिनट की दुआ होती है उस दौरान कोशिश करें, क्योंकि एमरजेंसी नहीं है तो ना बोलें, थोड़ी देर अल्लाह ताला से हम कलाम रहने भी दें।
लेकिन बहरहाल अगर इस दौरान कोई बहुत ज़रूरी बात होती है, आपके आसपास किसी को बहुत नुकसान होने का अंदेशा है, कोई इंतहाई अजियत में है, तकलीफ में है, तो आप अपनी इबादत मुख्तसर कर दें। आप रब को तो मना लेंगे, ठीक है, वो तो हर वक्त ही मान जाएगा, इस बात पर यकीन रखिए पूरा पूरा। लेकिन दुनिया में हुए किसी नुकसान को दोबारा नहीं पूरा कर सकते आप। कोशिश कीजिए कि ऐसा ना हो। दिलों को जोड़ लें, दिलों में जो मोहब्बतें हैं उसको बरकरार रख लें। उनका बरकरार रखना, उनको जोड़ना, उनकी हिफाजत करना वो बहुत ज़रूरी है। लोगों को अपने रवैये से मुतनफ़िर ना करें। इसीलिए कहते हैं कि छोटी छोटी बातों का ज़्यादा ख्याल करें। बड़े बड़े काम तो फिर ये छोटी छोटी बातें बाद में बड़ी बड़ी बातें बन जाएंगी ना, तो छोटी छोटी बातों का ख्याल कीजिए।